नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ कार्डियक पेशेंट्स के बारे में। कार्डियक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में सिर्फ मेडिसिन्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। इस असेसमेंट का मेन पर्पस होता है पेशेंट की न्यूट्रिशनल स्टेटस, डाइटरी हैबिट्स और रिस्क फैक्टर्स को समझना, ताकि बेटर ट्रीटमेंट और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लानिंग की जा सके। सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट इंटेक और फूड हैबिट्स असेसमेंट। इसमें पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स और फूड पैटर्न को इवैल्यूएट किया जाता है। इसके लिए डाइट हिस्ट्री ली जाती है, जिसे पता चलता है कि पेशेंट रेगुलर बेसिस में क्या खाता है, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करता है और उसकी मील टाइमिंग क्या है। इसके बाद फूड फ्रीक्वेंसी असेसमेंट की जाती है, जो बताती है कि पेशेंट कितनी बार सर्टेन फूड्स कंज्यूम करता है, जैसे ऑयली फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या प्रोसेस्ड फूड्स। साथ ही डाइटरी रिकॉल, स्पेशली 24 आवर रिकॉल मेथड यूज की जाती है, जिसमें पेशेंट बताता है कि उसने पिछले 24 घंटों में क्या क्या कंज्यूम किया, जिसे न्यूट्रिएंट और कैलोरी इंटेक एस्टिमेट किया जा सकता है। उसके बाद आता है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, यानी बॉडी मेजरमेंट्स का इवैल्यूएशन। सबसे पहले बॉडी वेट मेजर किया जाता है, क्योंकि ओवरवेट और ओबेसिटी हार्ट डिजीज रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। बॉडी हाइट वेट के साथ मिलकर BMI कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। साथ ही फैट फोल्ड मेजरमेंट्स बॉडी फैट परसेंटेज एस्टिमेट करने और एक्सेस फैट डिस्ट्रीब्यूशन असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं लैबोरेटरी असेसमेंट की, जो कार्डियक रिस्क को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीरम ग्लूकोज टेस्ट ब्लड शुगर लेवल्स असेस करता है और डायबिटीज रिस्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या GTT ये इवैल्यूएट करता है कि बॉडी ग्लूकोज को कितनी एफिशिएंटली प्रोसेस कर पा रही है। सीरम यूरिक एसिड लेवल्स भी मॉनिटर किए जाते हैं, क्योंकि इंक्रीज्ड लेवल्स कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से एसोसिएटेड हो सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम हार्ट रिदम और मसल फंक्शन मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा फास्टिंग सीरम ट्राइग्लिसराइड्स चेक किए जाते हैं, क्योंकि हाई ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट डिजीज रिस्क को इंक्रीज कर सकते हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को असेस करता है। साथ ही लिपोप्रोटीन प्रोफाइल, जिसमें HDL, LDL और VLDL लेवल्स चेक किए जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। LDL को कॉमनली बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी एसेंशियल होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का मेजर रिस्क फैक्टर है। कार्डियक असेसमेंट में कुछ एंजाइम टेस्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। SGOT और AST टेस्ट एलिवेटेड होने पर टिश्यू या हार्ट मसल डैमेज इंडिकेट कर सकता है। टेस्ट यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस टिश्यू इंजरी और सेल डैमेज को असेस करने में हेल्प करता है। CPK टेस्ट यानी क्रिएटिन फॉस्फोकिनेस हार्ट मसल इंजरी और मसल ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस असेसमेंट की। कभी कभी विजिबल बॉडी साइंस भी इम्पोर्टेंट क्लूज देते हैं। कॉर्नियल आर्कस आई के अराउंड व्हाइट रिंग होती है, जो कभी कभी एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल से एसोसिएटेड हो सकती है। ज़ांथैलेस्मा आईज के अराउंड स्मॉल येलोइश फैटी डेपोजिट होते हैं, जो एब्नॉर्मल लिपिड लेवल्स का इंडिकेशन हो सकते हैं। और ज़ांथोमास जॉइंट्स के अराउंड स्किन के नीचे फैट डेपोजिट्स होते हैं, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स का साइन हो सकते हैं। इन सब असेसमेंट्स का मेन पर्पस होता है पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को बेटर समझना और पर्सनलाइज्ड डाइटरी मैनेजमेंट प्लान बनाना। आगे हम डिटेल में हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन की डाइटरी मैनेजमेंट को समझेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन कार्डियक केयर का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है।